गांव खानपुर में वीरवार सायं को भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल ग्रामीणों के बीच पहुंचे और लोगों से वोट की अपील की। गांव खानपुर में पहुंचने पर ग्रामीणों ने नवीन जिंदल को बर्फियों से तोला और नवीन जिंदल, जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर, सैनी धर्मशाला कुरुक्षेत्र प्रधान गुरनाम सैनी, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर, रवि तारावाली का पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए नवीन जिंदल ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को होगा और वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ से जो है एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हो और सभी जगह जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोगों का बहुत समर्थन और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। दूसरे उम्मीदवारों से कैसे मजबूत मानते हो सर? देखिए, हम दूसरे उम्मीदवारों की हम बात ही नहीं करते। हम तो जो है थोड़े समय के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने हर घर पहुँच करके हर घर के लिए जो काम किया है हम तो उसकी बात करते हैं। जो मोदी जी ने हमें एक विकसित भारत का जो सपना दिखाया है हम उसके बारे में बात करते हैं। बीजेपी के शपथ पत्र की बात करते हैं, जो मोदी की गारंटी जिसका नाम दिया गया है। इसलिए लोगों को बहुत विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ पर हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में। और लोग मुझे भी जानते हैं, मैं उनके द्वारा परखा हुआ हूँ। मुझे 10 साल लोगों की सेवा का मुझे मौका मिला और हम जो है मिलजुल कर हम जो है यहाँ पर और विकास करेंगे और विकास की नई गंगा बहाएंगे। खानपुर के निवासी बर्फी में तोला आपको, लोग तो लड्डू में तोलते हैं लेकिन आपको बर्फी में। ये पहली बार है। ये भी एक मेरे लिए एक नई बात है कि लड्डुओं की जगह बर्फियों में तोला। तो ये लोगों का प्यार है जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कैसे लोगों का मैं आभार व्यक्त करूं, लेकिन मैं बहुत लोगों का आभारी हूं उनके आशीर्वाद के लिए। 27 को रैली होने जा रही है सर, उसके लिए क्या? 27 को कैथल के अंदर जो रैली है उसके लिए मैं सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि आएँ, आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुने। तो मुझे बहुत लोगों का विश्वास, लोगों में एक बड़ा जोश है। वो लोग जो है अपने मुख्यमंत्री को, जो कि अभी तक कल तक उनके सांसद थे, अब मुख्यमंत्री बने, तो लोगों में एक बहुत जोश है कि वो नायब सैनी जी को सुनना चाहते हैं, उनके विचारों को सुनना चाहते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि बहुत लोग बढ़ चढ़ करके रैली में हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, तो इसीलिए मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय बड़े भाई नवीन जिंदल जी को आश्वस्त करता हूं कि इस गांव में रिकॉर्ड तोड़ जीत अगर किसी पार्टी की होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। हमारे प्रत्याशी नवीन जिंदल जी की होगी, क्योंकि इस गांव से भारतीय जनता पार्टी का विशेष लगाव है। मेरे से पूर्व वक्ता भाई कुलवंत बाजीगर जी ने भी जिक्र किया कि वर्तमान में हमारे बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, जब हम यहाँ से कैथल से चीका के लिए जाते थे तो यहाँ जैसे ही आता था खानपुर तो वो जरूर जिक्र करते थे कि अशोक जी वापसी में आते समय खानपुर में किसी कार्यकर्ता साथी के घर, किसी न किसी भाई के घर चाय जरूर पी करके जाएंगे। ऐसी सोच हमारे नायब सिंह सैनी जी की इस गांव के प्रति है, जो हम सबके लिए बहुत बड़े गर्व और गौरव की बात है। और इस चौपाल में उनका कई बार आना हुआ, कई बार इसी गर्मजोशी के साथ आपने उनका स्वागत किया। लेकिन अब चुनाव का समय है और चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी भी आपसे उम्मीद करती है, भारतीय जनता पार्टी भी आप पर विश्वास करती है कि जब 25 मई का वो दिन आएगा जिस दिन आप लोगों ने फैसला लेना है कि आपके फैसले से इस देश के और विश्व विख्यात नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका देश के कोने कोने की होगी तो हमारे खानपुर गांव की भी सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि साथियों, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने और वर्तमान बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं हर घर की चौखट पर, हर दहलीज पर, बिना दफ्तरों के चक्कर काटे, बिना अफसरों
के टेबल पर जाने की बजाय हर योजना का लाभ आपको आपके घर पर देने का काम किया। पूर्ण बहुमत से अधिक मतों से जीत करके इसके सांसद लोकसभा में जाए और उन्हीं में से एक हमारे बीच में कमल का फूल दे करके, कमल के फूल के रूप में नवीन जिंदल जी को मोदी जी ने और नायब जी ने हमारे बीच में भेजा है। हम सबका ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य बनता है, ये दायित्व बनता है कि हम अपने अपने गांव से, अपने अपने बूथ से सबसे ज्यादा मतों से विजयी दिला करके बड़े भाई नवीन जिंदल जी को, आपके बेटे को हम सबसे बड़े मार्जिन से लोकसभा में भेजने का काम करें। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस खानपुर गांव वासियों से कि आप अपनी बात पर खरे उतरेंगे और आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके इनको भारी मतों से विजयी दिलाने का काम करेंगे।